ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत कथा। हर तिथि को पड़ने वाली जो प्रदोष व्रत होते हैं उन सभी की कथाएं भी अलग अलग होती हैं और इसका महत्व भी बहुत अधिक होता है। अलग अलग इससे आपकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ इस दिन काशी में साक्षात निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। व्रत करने वाले जो भी साधक होते हैं या व्रती होते हैं उन्हें दोनों ही समय प्रदोष की यह व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। जो भी प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है या किसी अन्य व्यक्ति को सुनाता है, इसको सुनने सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी परेशानियां, दुख, दर्द सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। व्रत करने वाले प्रत्येक साधक को इस दिन भोजन में गुड़ का सेवन जरूर ही करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप फलाहार कर सकते हैं, दूध का सेवन भी कर सकते हैं और व्रत खोलने के बाद आप बेसन के लड्डू या बेसन से बनी हुई मीठी जो हलवे वगैरह होते हैं उनका भी सेवन किया जाता है। इस दिन आप लौकी का जो हलवा बनता है वह भी आप खा सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम श्रवण करते हैं मंगलवार को सुनी जाने वाली प्रदोष व्रत कथा और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा की प्राप्ति करते हैं। मंगलवार को पढ़ने की वजह से इस दिन भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों की ही कृपा की मनुष्य को प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की जय, बजरंग बली की जय। इस कथा के बारे में सूत जी एक बार बतलाते हैं कि मंगल प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई एक छोटी सी नगरी में रहा करती थी। इस बुढ़िया माई के पुत्र का नाम मंगलिया था। बुढ़िया माई अति ही वृद्ध थी, लेकिन उसकी हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा पाठ करती थी, उसके बाद ही अपने मुख में अन्न का एक भी दाना डालती थी। बुढ़िया माई का जीवन इसी प्रकार से चल रहा था और प्रत्येक मंगलवार को वह विशेषकर हनुमान जी का व्रत रखती, उनके लिए भोग बनाती, भोग को लगा करके उसके बाद अपने मुंह में कुछ डालती थी। प्रत्येक दिन का उस बुढ़िया माई के साथ यही नियम था कि वह प्रत्येक दिन इन्हीं नियम के अनुसार अपने जीवन का यापन कर रही थी और मंगलवार का व्रत रखती जा रही थी। करते करते इस तरह से बहुत लंबा समय गुजर चुका। वह प्रत्येक दिन यही नियम को करती आ रही थी। इसके साथ ही उसके जीवन में एक और भी नियम था, वह था मंगलवार को वह घर को नहीं लिपती थी और ना ही मिट्टी की तरह खोदती थी। व्रत करते करते बुढ़िया माई को काफ़ी लंबा अरसा बीत गया। एक दिन बुढ़िया माई हनुमान जी के लिए भोग तैयार कर रही थी और भोग तैयार करके उस दिन मंगलवार था। उसने सोचा झटपट हनुमान जी को पहले भोग लगाऊं, उनकी पूजा करूं, उसके बाद घर का किसी अन्य काम को निपटाऊंगी। यह सोच करके वह फटाफट से भोग लगा करके और फिर घर आने को हुई। तब हनुमान जी ने सोचा, बहुत लंबे समय से यह वृद्धा मेरी सेवा कर रही है, मेरी भक्ति कर रही है। आज देखा जाए इस वृद्धा की कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है। सच में यह पूजा करती है, पाठ करती है, मेरे प्रति श्रद्धा है या फिर इसकी भावना झूठी है। उधर बुढ़िया माई जब घर पहुंची तब घर पहुंचते ही उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। दरवाजे से साधु का वेश बना करके हनुमान जी उसके दरवाजे पर खड़े थे और उसके दरवाजे पर पहुंच करके आवाज़ लगा रहे थे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सकता हो। वह आवाज़ सुनते ही वह वृद्धा फट से अपने घर के बाहर आ निकली। सामने देखती है महाराज जी खड़े हैं। साधु महाराज को देखते ही बुढ़िया ने उन्हें झटपट से प्रणाम किया, साथ ही यह भी पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? आप जो आज्ञा देंगे निश्चय ही मैं उस आज्ञा को पूर्ण करूंगी। साधु वेशधारी हनुमान जी तब कहते हैं, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगाई है, अतः मेरे भोजन का प्रबंध करो। बुढ़िया माई कहती है कि आप जो आज्ञा देंगे वही भोजन मैं बनाऊंगी। इस पे साधु महाराज फिर कहते हैं, नहीं, मैं अपने भोजन को स्वयं ही बनाऊंगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी जमीन को लीप दो। बुढ़िया माई दुविधा में पड़ गई, क्योंकि
मंगलवार के दिन तो वह न तो घर लिपती थी, न ही जमीन लिपती थी, न ही मिट्टी को खोदती थी। अब साधु महाराज को वह क्या कहे। लेकिन अंत में हाथ जोड़ करके उसने क्षमा प्रार्थना की और कहा, हे महाराज, मुझसे भारी भूल हुई। मैं नियमों से बंधी हूँ। मंगलवार के दिन मैं ना तो लीपती हूँ, ना ही मिट्टी को खोदती हूँ। इसके अतिरिक्त यदि कोई काम और भी है तो वह आप कहें, मैं उसे निश्चय ही करूँगी। साधु महाराज ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, तू अच्छी तरह सोच विचार करके कह। तब बुढ़िया माई फिर कहती है, मैं अपने वचन से बंधी हूँ। मैंने जो वचन दिया है निश्चय ही मैं उसे पूरा करूँगी। आप कोई अन्य आज्ञा मुझे दी। इस पर साधु महाराज ने उससे 3 बार इस बात को पूछा। बुढ़िया माई अपनी बातों पर अडिग रही। तब साधु महाराज ने कहा, ऐसा कर, तू अपने बेटे को बुला ले और उसे औंधा पेट के बल लिटा दे। उसके पेट पर तू आग जला दे और मैं उसी पर भोजन बनाऊंगा। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई के पैरों के तले की तो जमीन ही खिसक गई। उसका माथा सुन पड़ गया, परंतु वचन से बंधी हुई थी। उसने स्वयं इस वचन को स्वीकार किया था। अतः उसने अपने पुत्र मंगलिया को पुकारा और पुकार करके साधु महाराज के हवाले कर दिया। परंतु हनुमान जी तो ऐसे मानने वाले थे नहीं। उन्होंने कहा वृद्धा से कि अपने ही हाथों से मंगलिया को लिटा करके उसकी पीठ पर आग जलाओ, तभी मैं भोजन बनाऊंगा। रोती बिलखती वृद्धा कुछ नहीं कर सकी और अपने पुत्र मंगलिया को औंधे मुंह लिटा करके उसकी पीठ पर आग जला करके रोती बिलखती हुए घर के अंदर जा घुसी। साधु महाराज ने जब भोजन बना लिया तब उन्होंने बुढ़िया माई को आवाज़ दिया और कहा, अपने पुत्र मंगलिया को भी पुकार ले ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। सुनते ही वृद्धा के आंखों में आंसू भर आया और कहने लगी, अब उसका नाम लेकर के मेरे हृदय को और अधिक पीड़ा न पहुँचाओ और अधिक दुखी ना करो। मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। लेकिन साधु महाराज तो मानने से रहे। उन्होंने वृद्धा को फिर से यही बात कहा कि अपने पुत्र मंगलिया को पुकार लो ताकि वह भी आकर भोजन चख ले। विवश हो करके बुढ़िया माई पुकारने लगी अपने पुत्र को। पुकारने भर की देर थी कि घर के अंदर से हंसता मुस्कुराता हुआ मंगलिया बाहर आकर निकला। मंगलिया को जीता जागता स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ देख करके बुढ़िया माई के तो आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा, हतप्रभ रह गई। वह सारी बात समझ गई। झट से साधु महाराज के चरणों पे गिर पड़ी। साधु महाराज ने तब अपने वास्तविक रूप को ग्रहण किया और हनुमान जी के वेशभूषा में वह उपस्थित हो गए। हनुमान जी को अपने आंगन में उपस्थित देख करके वृद्धा को लगा कि आज तो उसका जीवन ही सफल हो गया है, धन्य हो गया है। वह लख लख बार इस बात के लिए धन्यवाद देने लगी और अपने आंसुओं से हनुमान जी के चरणों को धोने लगी, पखाड़ने लगी। हे प्रभु, जिस प्रकार से अपने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और उसके समस्त पीड़ाओं का हरण किया, उसके जीवन को सफल किया, ठीक उसी प्रकार से आपकी भक्ति करने वाले, आपके नाम का हुंकारा लगाने वाले प्रत्येक भक्तगण के समस्त दुख और परेशानियों को दूर करना तथा जीवन में समस्त प्रकार के सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव को प्रदान करना। हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्तगण आपके नाम को जयकारा लगाता है, हुंकारा भरता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ चुटकी बजाते ही दूर हो जाती हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना और हमारे जितने भी भक्तगण हैं उन सभी के जीवन की सभी कठिनाई को दूर करना। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, बजरंग बली की जय।